सोलो लेवलिंग रैग्नारोक चैप्टर 64 ऑफिशियली आ चुका है। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा थॉमस एंड्रे एसरेंगेट के लिए कोरिया में आ जाता है और बताने लगता है वो उनकी मदद करेगा, बट इसके बदले उनको 80% कीमती चीजें देना पड़ेगा जो उस डंजन में मिलने वाला है। ये सुन के सब लोग शॉक हो जाता है, वो धमकाने लगता है और वहीं पर देखते हैं सू अंदर आ जाता है और बताने लगता है जो पहले ढूंढेगा वो सारे रिवॉर्ड्स को क्लेम करेगा। थॉमस एंड्रे को डायरेक्ट चैलेंज देता है। थॉमस एंड्रे ट्रिगर हो जाता है, मोमेंटम हीटअप हो चुका था। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका था। लेटेस्ट चैप्टर ब्रेक डाउन करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो अरिगातो गोजाइमास। चैप्टर की स्टार्टिंग में लोग चेयरमैन वो चिंजल को देखते हैं। वो सारे के सारे हंटर्स को एक स्पीच दे रहा था। ये जो ऑपरेशन यहाँ पर होने वाला है एसरिंग गेट का, इसके बारे में वो ब्रीफिंग सब लोग को बताने वाला है। आगे चेयरमैन ओजिंजल बताने लगते हैं इस एसरिंग गेट को लेके एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है। जैसे कि एसरिंग गेट जमीन से बहुत ही ज्यादा ऊपर है, उनको प्लेन से जाना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो डंजन का मैकेनिज्म है इसका कैरेक्टरिस्टिक मशीनरी को डिसेबल कर देता है। सो देयर इज नो वे कि वो लोग प्लेन को यूज करके अंदर जाने के बाद उसी प्लेन से बाहर आ पाएंगे ना। बट आगे वो बताने लगता है कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये जो गेट का ऑल्टीट्यूड है ये थोड़ा बहुत नीचे आता हुआ जा रहा है टाइम के साथ। बाय द एंड ऑफ द डे ये गेट जमीन तक पहुंच जाएगा। आगे चेयरमैन ओजिंजल बताने लगते हैं वो लोग यहाँ पर एज ए पायलट एक ऐसे हंटर को लेने वाले जिसको यहाँ पर प्लेन चलाना आता हो। आगे वो सारे हंटर्स को एक साथ प्लेन के थ्रू अंदर लेकर जाएगा और जैसे कि अंदर जाके प्लेन का इंजन रुक जाएगा, आगे वो लोग एक सेफ्टी मैकेनिज्म यूज करेंगे जिससे वो लोग सेफ लैंडिंग करेंगे। इन सबके बाद उनको एक दिन के अंदर एसरिंग गेट क्लियर करना पड़ेगा। फिर एक दिन बाद ये गेट ऑटोमेटिकली बहुत नीचे तक आ जाएगा कि यहाँ पर एसरिंग हंटर चल के इजिली आ सकता है। आगे सुन के बहुत से लोग बताने लगते हैं यहाँ पर इस डंजन के अंदर जाने कितना ज्यादा मुश्किल है और इसको एक दिन के अंदर कंप्लीट करना क्या पॉसिबल होगा। आगे वही पर थॉमस एंड्रे बताने लगता है रुक जाओ, यहाँ पर स्कैवेंजर्स गिल्ड के हंटर्स कोरियन गिल्ड वालों के साथ नहीं जाने वाला है, हम लोग सेपरेटली जाएंगे। जो सुन के जो चिल्ला के बताने लगता है ना ये डंजन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, यहाँ पर सारे फोर्सेस को एक साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। बट वही बात थॉमस एंड्रे बताने लगता है ये तो हम नहीं थे जिसने कंपटीशन के बारे में बोला, ये कोरियन हंटर्स है जिन लोगों ने इस डंजन रेड को कंपटीशन बना दिया बिटवीन कोरियन हंटर्स एंड स्कैवेंजर गिल्ड्स। सू की बात कर रहा है। आगे वही पर थॉमस एंड्रे बताने लगता है ओके मैं एक चीज नोटिस कर रहा है यहाँ पर सूहू नहीं है इस मीटिंग में। इसका मतलब ये कि संगसू ऑलरेडी डर के भाग चुका है। अब ये सुन के वही पर चेयरमैन ओजिंजल मनी मन बोलने लगता है कि जैसे मैंने सोचा था सूहू को थॉमस एंड्रे के बुरे साइड के बारे में पता चल गया और कल इन दोनों के बीच में जो इंसिडेंट हुआ था वो बहुत ज्यादा हीटअप हो चुका था। ये स्कैवेंजर के लिए बाकी बंदों की वजह से रुक पाया। इन दोनों को एक साथ मिलने देना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। पर आगे हम लोग देखते हैं पोस्टल जो पार्क डोजन एसरेंग हंटर ये थॉमस एंड्रे को बताने लगते हैं यहाँ पर हंटर संगसू एक रेड में है अभी। जो सुन के थॉमस एंड्रे बताने लगता है अभी वो रेड में जा रहा है, ऐसे कंडीशन में उसको पता भी नहीं मिशन में जाने के लिए अपने आप को रेस्ट में डालना पड़ता है। देख के लग रहा है संगसू एक कंप्लीट न्यू भी है। आगे थॉमस एंड्रे पार्क डोजन को पूछता है उसके बारे में बताने लगता है मैं पार्क डोजिन हूँ। वही पर थॉमस एंड्रे बताने लगता है ओके ये दूसरे एसरेंग हंटर तुम ही हो जिसके बारे में मैंने सुना है। आगे पोस्टर बताने लगता है इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं यहाँ पर एक नेशनल लेवल हंटर से मिल रहा। ये सुन के थॉमस एंड्रे बताने लगा तुमको देख के लग रहा है तुम बहुत ही प्रॉमिसिंग हो, सू की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। थॉमस एंड्रे के पोस्टल को बताने लगता है अगर मेरे साथ काम करना है तो तुम कांटेक्ट कर सकते हो। कोरियन वाले तुमको जैसे ट्रीट कर रहे हैं ना इससे बढ़िया हुआ मैं ट्रीट करूंगा मैं तुमको। जो सुन के पोस्टल बताने लगता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। आगे हम लोग थॉमस एंड्रे कॉइन बाहर निकालता और बताने लगता है अभी हम लोग डिसाइड करेंगे कौन डंजन में पहले जाने वाला है। वो आगे बताने लगता है मैं हेड पिक कर, अगर हेड आएगा तो हम लोग जाएंगे और अगर टेल आएगा तो इसका मतलब कोरियन वाला जाएंगे। वो जिंजल वापस को रोकने की कोशिश करता है बट ही डजंट केयर अबाउट एनीवन्स ओपिनियन। वो आगे टॉस करता है और वहीं पर हम लोग देखता है हेड आता है जिससे हमको पता चलता है यहाँ पर थॉमस एंड्रे मतलब स्कैवेंजर्स गिल्ड के बंदे आगे जाने वाला है। आगे इसी नीबर कट ऑफ होता है। ऑन दी अदर साइड हम लोग इंसेक्ट मोनार्क के डिसेंडेंट अर्शा को देखते हैं। वो अपोस्टल के साथ बात करने लगती है। वो बताने लगती है मैंने सुना कि तुम इस एसरिंग रेड पे पार्टिसिपेट करने वाले हो पार्क डोजिन। आगे अपोस्टल थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बताने लगता है मैंने तुमको बोला तुम्हारे बग के थ्रू मुझे ऑब्जर्व ना करने के लिए। अर्शा बताने लगती है वो संगसू के ऊपर बग के थ्रू नजर रख रही थी और इसी के चलकर उसको पता चला कि यहाँ पर पार्क डोजिन भी इस रेड में जा रही है। कोइंसिडेंट था, वो जानबूझ के नहीं किया। आगे अर्शा बताने लगता है वो अपने बग्स के थ्रू देख लिया यहाँ पर संगसू रेड के बाद रेड करता हुआ जा रहा है। दिन रात वो बिना सोए बिना कुछ और करे बस रेड आफ्टर रेड कर रहा है जस्ट टू बीट थॉमस एंड्रे जो कंपटीशन दोनों के बीच में होने वाला उसके लिए। आगे बताने लगते चलो यहाँ पर सू इतना ही ज्यादा बिजी है कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पर हम लोग क्या कुक कर रहे हैं। मैं जो उसके ऊपर नजर रख रही हूँ उसके बारे में भी सू को कुछ पता नहीं चला। आगे अर्शा अपोस्टल को बताने लगती है जैसे कि यहाँ पर अपोस्टल संगसू के साथ जा रहे यहाँ पर मिशन में तो इट्स अ वेरी गुड चांस कि यहाँ पर अपोस्टल शैडो मोनार्क के डिसेंडेंट के क्लोज जा पाएगा, उसके साथ फ्रेंडशिप कर पाएगा और जब फाइनल सू अपना गार्ड डाउन करेगा तब उसको बैक स्टेप कर देगा। बट वहीं पर आगे अपोस्टल बताने लगता है उसको यहाँ पर फ्रेंडशिप
का मतलब पता नहीं है। फॉर दैट रीजन ये प्लान उसको कोई एडवांटेज नहीं देने वाला। जिस उनके अर्षा बताने लगती है तुमको फ्रेंडशिप का मतलब पता नहीं, हाउ अनफॉर्चुनेट। लेकिन सबके बाद अर्षा बताने लगती है वो और उसके जो कंपेनियंस है वो लोग भी इस गेट के अंदर जाने वाले हैं। जो उनके अपोस्टल पूछने लगता है तुम क्यों जाओगे, और आगे अर्षा रिवील करती है शी इज द वन जिसने ये गेट ओपन किया है। यस यू हर्ड इट राइट, ये एसरेंग गेट अर्षा ने ओपन किया है। जो सुन के अपोस्टल बताने लगता है तुम ये बता रहे हो कि तुमने आर्टिफिशियली इस गेट को ओपन किया है। वहीं पर अर्षा बताने लगती है हाँ मैंने यहाँ पर पिया के एबिलिटी को यूज करके ये काम किया है। और आगे हमको पता चलता है ये जो छोटा बच्चा इससे पहले भी हम लोगों ने देख के रखा अर्षा के साथ, इसका नाम है पिया। आगे अर्षा से हमको पता चलता है उसकी ये कंपेनियन ये छोटी सी बच्ची, इसकी जो एबिलिटी है अभी तक स्टेबल हुआ नहीं। फॉर दैट रीजन ये जो गेट ओपन हुआ ये बस आसमान के ऊपर नहीं हुआ, इसी के साथ ये गेट ऑटोमेटिकली नीचे भी आने लगा। ये सुन के ना अपोस्टल अपने दिमाग में खिचड़ी पका रहा था और उसको एज एडवांटेज यूज करने के बारे में सोच रहा था। और वहीं पर वो आगे सवाल करता है क्या इसका मतलब इस बच्चे की एबिलिटी को यूज करके क्या तुम यहाँ पर एक पैसेज वे बना सकते हो अलग दुनिया के साथ, मतलब अपनी दुनिया की बात कर रहा था ताकि अपोस्टल अपने सारे सोल्जर्स को इस दुनिया में बुला सके इजीली। बट अर्षा वहां पर बता देती है ऑब्वियसली नॉट, ऐसा काम नहीं कर सकते। इवन जो मोनार्क है वो भी ऐसा काम नहीं कर सकता है। बट वहां पर आगे जैसे उसको पता चल गया कि यहाँ पर अपोस्टल का नजर इस बच्चे के ऊपर पड़ सकता है, तो यहाँ पर अर्षा क्लियरली बता देती है अगर गलती से भी पिया के ऊपर नजर दिया या फिर कुछ करने के बारे में सोचा जो तुम्हारे आइडेंटिटी मैं सो के पास रिवील कर दूंगी। आगे अर्षा बताने लगते हैं कि चलो इन एनी केस इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पर तुम भी यहाँ पर इस गेट में जा रहे हो, मैं भी जा रही हूँ, दोनों मिलकर एक साथ काम कर पाएंगे। बट वहीं पर अपोस्टल बताने लगा मुझे यहाँ पर किसी और जगह अटेंड करना है, मुझे जाना पड़ेगा। आगे अपोस्टल जाने से पहले रिवील करता है ये एसरिंग गेट में जाने के बाद जो केओस क्रिएट होगा उसे केओस के चलते थॉमस एंडर को अपने बिलीवर बनाने के बारे में सोच रहा है, अपना फ्रेगमेंट उसके अंदर डाल के। ये सुन के अर्षा बताने लगती है तुमने हाल ही में एसरिंग हंटर युनसुक को अपने बिलीवर में ट्रांसफॉर्म कर लिया, अभी तुम एक नेशनल लेवल हंटर थॉमस एंडर को अपना बिलीवर बनाने के बारे में सोच रहे हो। बढ़िया, जब तक सारे के सारे बढ़िया हंटर्स गेट के अंदर जा रहे हैं ये बढ़िया वे में हमारे लिए काम करने वाला है। वहीं पर आगे हम लोग देखते हैं अपोस्टल जाने लगता है यहाँ से, जाते टाइम अर्षा को बता के जाता है कि यहाँ पर आई होप हम दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ पर कोई गड्ढा नहीं खोदेंगे। वहीं पर अर्षा बताने लगती है तुमने ये नहीं पूछा कि मैंने इस गेट को क्यों ओपन किया। आगे अपोस्टल क्लियरली बता देता है उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका जो डील है किसी और चीज के लिए मेंटेन हुआ तो उसके ऊपर वो बात करना चाहता है। गेट ओपन क्यों किया फलाना ढिमकाना इसके बारे में उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अर्जी के साथ अपोस्टल को यहाँ पर पता चल चुका है अर्षा उससे बहुत कुछ छुपा रही है, तो ये भी बता देता है कि वो अपोस्टल को ठीक से ट्रस्ट नहीं कर रही है, फॉर दैट रीजन कन्विंस नहीं कर पा रही है। जो सुन के अर्षा मनी मन बताने लगती है बंदा बहुत ही अलग है, जैसे मैंने सोचा वैसे तो बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट थिंक कि मेरी इसके साथ बनने वाली है। वहीं पर अपोस्टल यहाँ से चला जाता है और वहीं पर हम लोग देखते हैं अर्षा के कंपेनियन पिया बताने लगते हैं क्या सच्ची में यहाँ पर अपोस्टल के साथ काम करना सही है, क्यों ना अगर वो लोग इस दुनिया को कब्जा करने के लिए आ जाएंगे तो क्या होगा, मुझे ये सोच के डर लग रहा है। ये बच्ची ये भी बताने लगती है गेट क्रिएट करने के बाद उसके बॉडी में थोड़ा क्रैक्स आ रहा है, तो आगे वो बताने लगती है सच्ची में जो सिस्टम तुम यूज कर रहे हो ये क्या सिस्टम हमारे लिए बना है। जो सुन के अर्षा ट्रिगर हो जाती है और गुस्से से बताने लगती है जो सिस्टम इतने टाइम तक हमारी मदद कर रहा है इस सिस्टम के ऊपर तुम डाउट कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और गुस्से से बताने लगती है इस सिस्टम से क्वेस्ट मिला जिसको कंप्लीट करने के बाद तुमने गेट क्रिएट किया, राइट, वो भी एसरिंग गेट। हमको पता चलता है इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने से पहले पिया अपने एबिलिटी को यूज करके प्रॉपर गेट ओपन नहीं कर पा रही थी। आगे बताने लगती है तुम ग्रो कर रहे हो क्वेस्ट की वजह से, इस सिस्टम की वजह से, और ये सिस्टम हमको मोनार्क्स बनाने वाला है। आगे हम लोग अर्षा इस बच्चे को गले लगा देती है और बताने लगती है कि तुमको सिस्टम के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए, इवन द रीजन कि तुमको मैं डायमेंशनल रिफ्ट में जाके ढूंढी ये भी सिस्टम की वजह से ही हुआ है। बताने लगती है अगर हम लोग क्वेस्ट को फॉलो करते हुए जाएंगे तो ये सिस्टम हमको एक फ्लॉलेस मोनार्क्स बनाने वाला है। वहीं पर हम लोग देखते हैं इन दोनों के साथ एक और बंदा है, इसका नाम तो रिवील नहीं होता, ये कुछ बोलता भी नहीं। वहीं पर हम लोग देखते हैं अर्षा के सिस्टम में एक न्यू नोटिफिकेशन आता है, एक न्यू क्वेस्ट आता है जिसका नाम है पाथ टू बिकमिंग अ मोनार्क, मतलब ये सिस्टम उसको मोनार्क बनाने वाला है। नोटिफिकेशन यहाँ पर लिखा आता है प्लेयर ने सक्सेसफुली यहाँ पर एसरिंग गेट ओपन कर लिया, अब यहाँ पर इसके अंदर जाके उसको यहाँ पर फ्रॉस्ट मोनार्क के डिसेंडेंट को ढूंढना पड़ेगा और रिक्रूट करना पड़ेगा। ये सीन यहीं पर कट ऑफ होता है। ऑन दी अदर साइड हम लोग कोरिया में चले जाता है और वहीं पर हम लोग देखते हैं हेलीकॉप्टर प्लेन सब कुछ तैयार है, यहाँ पर सारे एसरिंग हंटर्स तैयार है और इस सिनारियो को थॉमस एंड्रे और उसके असिस्टेंट लॉरा दोनों मिलकर देख रहे थे। वहीं पर थॉमस एंड्रे बताने लगता है ये ऐसा रेड है जहाँ पर बी रैंक और इससे हायर रैंकिंग हंटर्स को बस माइनिंग के लिए यूज किया जा रहा है। थॉमस एंड्रे लॉरा को बताने लगता है एक ऐसा गेट जो आज तक कभी दिखा ही नहीं, तुमको पता है ये क्या सिग्निफाई करता है। लॉरा बताती है मास्टर क्या आपने कभी पैसे एंड पावर को छोड़कर किसी और चीज की इंपॉर्टेंस दिया? तो थॉमस एंड्रे बोलता है हाँ दैट्स करेक्ट। थॉमस एंड्रे बताने लगता है चलो इस सिनेरियो को रोमांस में ट्रांसफॉर्म करता है।
इस क्राइसिस में यहाँ पर एक हीरो की जरूरत है। आगे बताने लगता है एक न्यू हीरो का जन्म ऐसे इवेंट में होता है, ऐसे मुश्किल वक्त में। वहीं पर हम लोग देखते हैं कोई और आता है और बताने लगता है यहाँ पर तुम हीरो बनने के बारे में सोच रहे हो। आगे थॉमस ने स्माइल करके बताने लगता है हाँ, अगर इससे मुझे पैसा मिलेगा तो क्यों नहीं। वहीं पर आगे हम लोग देखते हैं सामने वाला बंदा है संगसो। उसको देखने के बाद थॉमस ने बताने लगता है देखो तो यहाँ पर कौन आया, शायद तुमने सुना नहीं, स्कैवेंजर गिल्ड इज द फर्स्ट वन जो इस रेड में पहले पार्टिसिपेट करने वाला है, मतलब पहले अंदर जाने वाला है। देख के लग रहा है यहाँ से तुमको एडवांटेज नहीं मिलने वाला, तो तुम अभी क्या करोगे। सो पर आगे हम लोग सो आगे बढ़ के थॉमस एंडी को बताने लगता है फिर तो मैं सिनारियो को तुम्हारे लिए हैंडीकैप के हिसाब से लूंगा। सो तो आगे बढ़ने लगता है। थॉमस ने लॉरा को पूछने लगता है कि कितने दिन हुए हम लोग यहाँ पर सो से मिले। लॉरा बताने लगती है 3 दिन। आगे थॉमस ने सो के पावर से कुछ फील करता है और बताने लगता है क्या ये मेरा इमेजिनेशन है या फिर इसे कम टाइम के अंदर इसके अंदर बहुत ही ज्यादा चेंजेस आ चुका है। फाइनली हम लोग देखते हैं ये गेट बहुत नीचे ऑलरेडी आ चुका है जहाँ पर वो प्लेन को यूज करके जा सकता है। वहीं पर इस गेट को देख के सू बताने लगता है सो ये है एसरिंग गेट। आज तक मैं जितने गेट पे पार्टिसिपेट किया ये गेट मुझे बहुत ही अलग ही वाइब दे रहा है। आगे हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोरिया के सारे एसरिंग हंटर्स आ जाते हैं और सू को देख के बताने लगता है तुमको देख के इतना सीरियस क्यों लग रहा है सू, क्या तुमने यहाँ पर अंदर जाने के लिए ठीक से प्रिपरेशन लिया नहीं। और वहीं पर हमारे कोरियन एसरिंग हंटर्स को देख के सारे के सारे लोग यहाँ पर सू के इक्विपमेंट को यूज कर रहा है। सब लोग तैयार है रेड में जाने के लिए। एक बार कोरियन हंटर्स बताने लगता है कि ये मत बोलना कि तुम यहाँ पर समझ रहे हो कि हम लोग यहाँ पर स्कैवेंजर गिल्ड वाले बंदों से हार जाएंगे। आगे सू स्माइल करके बोलता है नॉट ए चांस, जो देख के थॉमस एंड्रे गुस्से से लाल हो जाता है। वहीं पर सारे हंटर्स तैयार हो जाता है। हम लोग देखते हैं अर्शा भी यहाँ पर बग के थ्रू मौजूद है। प्लेन टेक ऑफ करता है, फाइनली इस एसरिंग गेट के अंदर चला जाता है। और यहाँ पर जाने के बाद हम लोग देखते हैं कुछ दिखाई नहीं देता है, पूरा एंटायर सिनेरियो ब्लैंक हो चुका था। एंड सडनली हम लोग देखते हैं हम लोग गेट के अंदर है, एवरीवेयर स्नो। एंड जिस प्लेन के थ्रू वो लोग आए ये प्लेन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। आस पास कोई भी नहीं है, बस वो अकेले यहाँ पर पड़ा है। सो की होश आती है और वो बताने लगता है हाउ डिड दिस टर्न आउट लाइक दिस, सिनेरियो ऐसे कैसे बदल गया। लाइक कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ, जैसा उन लोगों ने सोचा वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आगे कुछ दिखा इससे पहले चैप्टर खत्म हो जाता है अनदर क्लिफ हैंगर के साथ। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फाइनली रेड का सिनेरियो देखने वाला है। फिर तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। चैनल पर नए हो तो मेरे भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो। एंड पूरे चैप्टर के ऊपर चाहो तो अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पे दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।